प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संकलित पाठ तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित्र मानस के बालखंड अध्याय से लिया गया है, जिसमें राम, परशुराम, लक्ष्मण के बीच जो सीता स्वयंवर के लिए संवाद हुआ था उसके बारे में बताया गया है। इस पाठ के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास हैं। इस पद के माध्यम से तुलसीदास जी ने बताया कि लखन कहा हसी हमारे जाना। लक्ष्मण ने, यानी जब सीता स्वयंवर के समय लक्ष्मण, श्री राम, परशुराम आदि सभा में उपस्थित थे, तो श्री राम के हाथों भगवान शिव का धनुष हाथ से उठाते ही यानी छूते ही टूट गया। तो उसके कारण मुनि परशुराम अत्यधिक क्रोधित हो गए थे, जिसे लेकर लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो क्रोधी स्वभाव में बातचीत हुई उसमें कहा गया है कि लखन कहा हसी हमरे जाना। लक्ष्मण ने मुनि परशुराम की ओर हंसकर देखते हुए बोला कि सुनु हूँ देव सब धनुष समाना। हे देव, हमने ऐसा सुन रखा है कि सभी धनुष एक समान होते हैं। सुनु यानी सुन रखा है, देव मतलब मुनि परशुराम, सब धनुष समाना यानी सभी धनुष एक जैसे ही होते हैं, यानी सभी धनुष समान होते हैं। का छत्ती लाबू जून, यानी किसी पुराने या नए धनुष के टूटने से क्या लाभ और नुकसान, यानी धनुष के टूटने से भला क्या लाभ और नुकसान किसी को हो सकता है। देखा राम नयन के भोरे, यानी लक्ष्मण जी परशुराम को कहते हैं कि भगवान श्री राम ने इस शिव धनुष को नया समझकर, नयन का मतलब यहाँ होता है नया, भगवान श्री राम ने इस शिव धनुष को नया समझकर हाथ में उठाया था, यानी हाथ में लिया था। छुअत टूट, छूते ही टूट गया। रघुपति यानी भगवान श्री राम नए दोषों, इसमें भगवान श्री राम का क्या दोष है। यानी लक्ष्मण परशुराम कहते हैं कि शिव धनुष को भगवान श्री राम ने नया समझकर उठाया था, जो धनुष भगवान श्री राम के छूते ही टूट गया, इसमें भगवान श्री राम का क्या दोष है। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि आप हे मुनि, आप बिना कारण ही श्री राम पर और मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। बोले चिते परशु की ओर, रे सट सुने ही स्वभाव ने मोरा। परशुराम क्रोधित स्वभाव में लक्ष्मण से कहते हैं रे सट, सट का मतलब शत्रु। परशुराम लक्ष्मण से कहते हैं अरे शत्रु, तू मेरे परसे की ओर देख। यानी भगवान श्री राम और लक्ष्मण खड़े थे, वहां परशुराम अत्यधिक क्रोधित होने के कारण अपना परसा हाथ में उठाकर लक्ष्मण को कहता है कि तू मेरे परसे की ओर देख। यह परसा बहुत ही खतरनाक है, यानी अपने परसे की ओर इशारा करते जो हाथ में जो हथियार है उसके बारे में। बालकू बोली बंदाऊ ने तो, यानी तुझे बालक समझकर मैं छोड़ रहा हूँ। तू बालक है, तुझे बोलने का भी ज्ञान नहीं है। मैं, यानी परशुराम लक्ष्मण कहते हैं कि मैं बालक समझकर तुझे छोड़ रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जानी मोई, यानी तू मुझे केवल, परशुराम जी अपने बारे में लक्ष्मण को कहते हैं कि तू मुझे केवल मुनि समझ रहा है, यानी साधारण सा मुनि मुझे तू समझ रहा है, तू मेरे बारे में अभी पूरी तरह से परिचित नहीं है। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, मैं एक बाल ब्रह्मचारी मुनि यानी ऋषि हूँ। विश्व मतलब विश्व है, पूरा विश्व है। विश्व विद्युत क्षत्रिय कुल द्रोही, मैंने पूरे विश्व को, कि क्षत्रिय कुल मतलब राजाओं को धरती से, यानी राजाओं को मार दिया, यानी धरती को राजाओं रहित कर दिया है। भुजबल भूमि भूप बिन किनी, यानी मैंने अपनी भुजाओं के बल से, परशुराम जी लक्ष्मण को क्रोधित स्वभाव में कहते हैं कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से विपुल बार मही देव दिने, यानी सभी राजाओं को मार दिया है और उनसे जो जमीन यानी जो भूमि है
विपुल बार मही देव ने दिनी, जो भूमि उनसे राजाओं से प्राप्त हुई थी परशुराम को, वो ब्राह्मणों को दान में दे दिए। सहस बाहु भुज छिदन हारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। महीप कुमारा का मतलब होता है राजकुमार। ये लक्ष्मण के लिए संबोधित कर रहे हैं। परशुराम कहते हैं कि हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु भुजन छेदन, इस परसे से मैंने सहस बाहु की भुजाओं को छेद दिया है। परशु बिलोक महीप का, यानी इस परसे से तुम भली भांति परिचित नहीं हो, यानी इस परसे से मैंने अनेकों राजाओं को, मतलब भूमि को राजाओं से मुक्त कर दिया है। मातु पिता, यानी माता और पिता, जनी सोच बस, हे बालक, तू क्यों अनावश्यक रूप से अपने माता पिता को चिंता के वश में कर रहा है, काल के वश में कर रहा है। करीस महीप किशोर, यानी करीस मतलब कर रहा है, महीप किशोर मतलब है राजकुमार। बार बार लक्ष्मण को संबोधित करते हुए परशुराम कहते हैं कि तू क्यों कालवश अपने माता पिता को चिंतित कर रहा है, यानी तू तेरा मेरे परसे से वध होगा और तू इस अनावश्यक रूप से अपने माता पिता को चिंतित कर रहा है। गर्भ के न के अब्रख दलन, परशु मोर अति घोर। परशुराम जी कहते हैं कि मेरा फरसा इतना भयानक है जो गर्भ में भी बालकों को भयभीत कर देता है, यानी इसके बारे में सभी, मेरे परसे के बारे में सभी लोग भयभीत हैं, सभी लोग अच्छी तरीके से मेरे परसे के बारे में जानते हैं। तो इस प्रकार से लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो ये क्रोधित भरा स्वभाव संवाद हुआ था, उसके विषय में आपको बताया गया है। ये जब सीता स्वयंवर के लिए, राजा जनक की पुत्री सीता स्वयंवर के लिए सभा का आयोजन हुआ था, जिसमें लक्ष्मण, परशुराम, भगवान श्री राम, विश्वामित्र आदि समस्त राजा आए हुए थे। तो भगवान श्री राम ने क्या किया था कि शर्त ऐसी रखी गई थी कि जो व्यक्ति इस शिव धनुष पर प्रत्यंजा यानी तीर चढ़ाएगा, उसी को सीता अपना वर चुनेगी। तो इस दौरान भगवान श्री राम ने शिव धनुष को नया समझकर ऐसे ही उठाया था, जो उठाते ही टूट गया। तो इस विषय के कारण लक्ष्मण श्री राम पर, भगवान श्री राम पर परशुराम क्रोधित हो गए। तो उस विषय में ये पूरी बात बताई गई है। पीछे जो आपने अभी पद पढ़ा था, उसके बारे में अगर वो पूरा परीक्षा में आ जाए, प्रश्न पत्र में करने के लिए 6 अंक का आएगा वो, तो उसको आपको सहप्रसंग व्याख्या भावार्थ विशेष सहित उसको कॉपी में करना है, जिसके दौरान आपको 6 नंबर कंप्लीट होंगे। सबसे पहले सहप्रसंग व्याख्या करनी होती है, जिसमें आप पहले उस प्रसंग में शब्दार्थ देख लीजिए। तभी जो आपने पढ़ा था कुछ समय पहले, उसमें जो शब्दार्थ है क्षति, क्षति का मतलब हानि, यानी लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि शिव धनुष को तोड़ने से भला किसी को क्या नुकसान हो सकता है, लोभु लाभ, यानी किसी को क्या लाभ हो सकता है। नयन नया भोरे धोखे से, लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि भगवान श्री राम ने तो इसे नया समझकर धोखे से छू लिया था, मतलब अपने हाथों में उठा लिया, और उन्हें क्या पता था कि ये उठाते ही इस प्रकार से टूट जाएगा। दोषु का मतलब है दोष। इसमें भगवान श्री राम का क्या दोष है, वो हाथ लगाते यानी छूते ही उठाते ही टूट गया। रोसु मतलब क्रोध। आप इस विषय पर यानी शिव धनुष के टूटने पर इतना क्रोधित क्यों हो रहे हो? बचपन में हमने बहुत सी धनुषियाँ तोड़ी थी, तब तो आपने कोई क्रोध नहीं किया। तो इस कारण ये बात कहने से लक्ष्मण पर और ज़्यादा मुनि परशुराम क्रोधित हो गए। सट यानी दुष्ट। फिर मुनि परशुराम लक्ष्मण कहते हैं कि अरे दुष्ट, तू इस धनुष को अन्य धनुष की तरह साधारण धनुष समझ रहा है। स्वभाव मतलब स्वभाव। फिर लक्ष्मण को परशुराम कहते हैं कि तू मेरे स्वभाव से परिचित नहीं है। कौन से स्वभाव के कारण से परिचित नहीं है? क्योंकि परशुराम बहुत ही क्रोधित स्वभाव के मुनि थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से यानी अपनी भुजाओं के बल से इस धरती को अनेक बार राजाओं से मुक्त कर दिया है, और उन राजाओं से जो ज़मीन मिली थी यानी जो प्राप्त हुई थी वो ब्राह्मणों को दान में दे दिए। मोही मुझसे यानी तुम मुझसे अच्छी तरह से परिचित नहीं है।
विश्व यानी संसार, संसार में सभी लोग मेरे बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इस प्रकार ये पिछले पद जो आपने पढ़ा था उसके शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ याद करने से क्या है कि आपको पद को करने में सुविधा रहेगी। फिर आपको लिखना है प्रसंग। तो प्रसंग आपको बताना है कि कौन से पाठ से लिया गया है, उसके कवि कौन है और किस विषय के बारे में बातचीत की जा रही है। यह आपको प्रसंग की जो चीज़ है वो परीक्षा पद जो आएगा पद उसको पढ़ने से पूरा पता चल जाएगी। तो प्रस्तुत पद गोस्वामी तुलसीदास, यानी उसके कवि कौन है? कवि संत गोस्वामी तुलसीदास। उन्होंने ये उन अपने द्वारा रचित रामचरितमानस के बालखंड अध्याय से लिया गया है। अब आप उस पद में देखो कि किस चीज़ के बारे में बातें की जा रही है। उस पद में सीता स्वयंवर के समय श्री राम ने जो शिव धनुष उठाया था और उठाते ही वो टूट गया था, उस विषय के बारे में बातचीत की जा रही है। और शिव धनुष के टूटने से परशुराम अत्यंत क्रोधी हो गए और क्रोधी होने के कारण वो लक्ष्मण से बहस यानी संवाद करने लगे। फिर आपको भावार्थ की पूरी व्याख्या करनी है। जो परीक्षा में आपको दिया गया होगा पद उसकी पूरी आपको व्याख्या करनी है। व्याख्या आप इस प्रकार से कर सकते हो। फिर आपको चौथा पॉइंट है विशेष। विशेष में आप देखो कि उस पद को पढ़ने से, उस पद का भावार्थ करने से, उसका प्रश्न करने से आपको क्या क्या चीज़ें विशेष लगी, उनमें मतलब व्याकरण की किन किन चीज़ों का प्रयोग हुआ है जिनके कारण उस पद की अति सुंदरता यानी पद का भावार्थ यानी आपको और अधिक अच्छा लगा। तो सबसे पहले आप लिखो दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया, यानी वो पद है वो दो में चौपाइया छंद में ऐसा बनाकर आपको दिया जाएगा। फिर उसमें ओज गुण की प्रधानता है, ओज गुण की प्रधानता है, वीर रस की प्रधानता है, यानी वीर रस है वो उसमें विद्यमान है। ये आपके 11th 12th का टॉपिक है व्याकरण का। फिर उसमें अनुप्रास अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार से आपको पिछले पद की ये सप्रसंग भावार्थ सहित आपको व्याख्या करनी है। प्रश्न उत्तर में आप देखिए कि पहला और दूसरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तीसरा प्रश्न है शिव धनुष भंग होने पर कौन कुपित हुआ, यानी भगवान शिव का धनुष जो टूट गया था भगवान श्री राम के हाथों, उसके टूटने से सबसे ज़्यादा क्रोधित, कुपित मतलब क्रोधित कौन व्यक्ति हुआ? वो व्यक्ति है परशुराम, यानी परशुराम है वो शिव धनुष के टूटने से अत्यधिक क्रोधित हुआ। प्रसंग में गादी सुनु किसके लिए प्रयोग किया गया है? जो आप व्याख्या पढ़ोगे उसमें एक पद की व्याख्या है जिसमें ये पूछा गया है कि गादी सुनु किस व्यक्ति के लिए यानी किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो राजा जनक की सभा में यानी सीता स्वयंवर के समय वहाँ पर राम, लक्ष्मण, परशुराम, राजा जनक, विश्वामित्र आदि व्यक्ति राजा महाराजाओं सहित आए हुए थे। तो इसमें जो गादी सुनु यह शब्द जो प्रयोग हुआ है वो विश्वामित्र के लिए प्रयोग हुआ है। जो परशुराम के गुरु थे उनसे मतलब इनको शिक्षा दी, इसके संस्कार मिली थी। तो ये विश्वामित्र के लिए प्रयोग किया गया है। परशुराम लक्ष्मण को मंद बुद्धि क्यों कह रहे हैं? लक्ष्मण श्री राम के भाई परशुराम उनको मंद बुद्धि इसलिए कह रहे हैं कि मतलब परशुराम जी के द्वारा शिव धनुष के टूटने पर जो गुस्सा यानी जो क्रोध किया गया था उसको लेकर परशुराम की लक्ष्मण ने अवमानना यानी अपमान किया, उस बात को हंसी में टाल दिया जिसके कारण परशुराम और ज़्यादा क्रोधित हो गए। तो वो मंद बुद्धि इसलिए कह रहे थे कि उस बालक को ज्ञान नहीं था यानी लक्ष्मण को ज्ञान नहीं था कि शिव धनुष के टूटने से परशुराम इतना क्रोधित क्यों हो रहे और न ही उन्हें परशुराम के बारे में अधिक जानकारी थी, इसलिए परशुराम लक्ष्मण को मंद बुद्धि कह रहे हैं। जनक दरबार में बैठी सभा हाय हाय क्यों करने लगी, यानी सीता स्वयंवर के समय राजा जनक की पुत्री सीता स्वयंवर के समय जनक दरबार में सभी राजागण उपस्थित थे। तो वहाँ पर सभा में जो लोग उपस्थित थे वो हाय हाय मतलब ऐसे बुरी तरीके से आवाज़ करने लगे, चिल्लाने लगे। तो इसका कारण ये है कि जब परशुराम ने कहा कि जिस किसी व्यक्ति ने शिव धनुष को तोड़ा है वो व्यक्ति इन सभाओं में जो राजा उपस्थित हैं उनमें से कोई भी हो, चाहे वो सभा के बीच में खड़ा हो जाए, नहीं तो सारी की सारी सभा में बैठे राजा महाराजा मारे जाएंगे। लेकिन इसका एक कारण ये भी है कि वहाँ बैठी सभा में जो लोग उपस्थित थे उनको लक्ष्मण का जो व्यवहार है परशुराम के प्रति वो सही नहीं लगा, यानी अनुचित व्यवहार होने के कारण भी सभा में राजा महाराज जो बैठे थे वो हाय करने लग गए। प्रश्न नंबर 7 है कि शिव धनुष भंग होने पर परशुराम क्यों कुपित हो रहे थे? जैसा कि आपको बार बार ये बताया जा चुका है कि शिव धनुष
के पीछे कारण ये है कि भगवान शिव का परम भक्त था परशुराम। कैलाश पर्वत पर तपस्या करके भगवान शिव से आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद प्राप्त होते समय परशु उन्हें भगवान शिव ने उपहार में जो भी मैंने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर दिया। तो इस प्रकार से अपने प्रिय गुरु यानी अपने ईश्वर आदित्य देव का शिव धनुष टूटने से परशुराम अत्यधिक क्रोधित हुए। इसका कारण वो ये समझते थे कि शिव धनुष टूटने का मतलब मेरे प्रभु यानी मेरे भगवान शिव का अपमान हुआ है, इसलिए सबसे ज़्यादा क्रोधित परशुराम मुनि शिव धनुष के टूटने से हुए। शिव का धनुष कैसे टूट गया? प्रश्न नंबर 8 है कि शिव का धनुष कैसे टूट गया। कि सीता स्वयंवर के लिए सभी राजा महाराजा सभा में उपस्थित थे, तो शर्त ये रखी गई थी कि जो व्यक्ति इस धनुष पर प्रत्यंजा पर मतलब जो तीर चढ़ाएगा या उसको हाथ में उठाएगा, उस व्यक्ति के गले में सीता है वो माला डालेगी, यानी सीता अपना वर है वो स्वयं सुनेगी। तो इस कारण भगवान श्री राम ने शिव धनुष को अपने हाथों में उठाया और हाथ में उठाते ही यानी हाथ को छूते ही वो शिव धनुष से टूट गया। तो इस प्रकार ये अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं जो आप अपनी कॉपी में कर लेना।